पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर तनातनी चल रही है और इसी बीच संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक लेवल एजेंट यानी कि बीएलए जमीरुल इस्लाम मोल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। जमीरुल पर एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीएलओ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार जमीरुल इस्लाम मोल्ला ने बीएलओ दीपक महतो को फोन पर धमकी दी थी कि यदि उनके 97 वर्षीय चाचा का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। महतो ने बताया कि चाचा का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं था और इसलिए 2025 के लिए एसआईआर फॉर्म नियमों के अनुसार भरना आवश्यक है। धमकी का ऑडियो भी वायरल हो चुका है। गिरफ्तार जमीरुल इस्लाम मोल्ला स्थानीय टीएमसी नेता और बीएलए भी है। इसका राशन स्कैम में जेल में बंद शाहजहां शेख से करीबी कनेक्शन भी है। इस घटना की जानकारी पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया, एक संदेश लिखा है और ममता सरकार पर गंभीर आरोप भी जड़े हैं। उन्होंने कहा है अपने एक संदेश में अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की एक और चौंकाने वाली घटना एक संदेश साझा किया अमित मालवीय ने, जिसमें ममता की टीएमसी का सामने आया असली चेहरा। एसआईआर के दौरान डर के माहौल में हैं बीएलओज। तो कहीं ना कहीं टीएमसी जिस तरह से अफवाह फैलाने बरगलाने का काम कर रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर है और गैर कानूनी तरीके से नाम जोड़ने से इनकार करने पर बीएलओ को धमकी दी जा रही है। टीएमसी कार्यकर्ता जमीरुल ने बीएलओ को धमकाया है अपने चाचा का नाम जोड़ने के लिए। टीएमसी का एक्टिव वर्कर है जमीरुल इस्लाम मोल्ला। पूरे मामले की जांच की जा रही है। रूलिंग पार्टी का बूथ लेवल एजेंट भी है जमीरुल। तो एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में चल रही है। बीएलओ दीपक महतो ने बीडीओ और पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत की है। टीएमसी वर्कर के धमकी भरे कॉल का ऑडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने जमीरुल इस्लाम मोल्ला को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करने का काम कर रही है, वो साफ तौर पर एक के बाद एक सामने आता जा रहा है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो बीएलओ इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, लेकिन वहीं टीएमसी के जो बीएलएज हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और ये पूरा किस तरह से एक मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर क्या ये समझा जाए कि ममता सरकार जो है वो एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग तो नहीं कर रही, बल्कि उनके जो बीएलएज हैं वो लोगों को धमकाने का काम भी कर रहे हैं? संध्या, देखिए, ममता सरकार एसआईआर के खिलाफ है, इसको लेके अभी ये कोई संदेह नहीं है। खुद ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के कहा है कि आप एसआईआर को रद्द कर दीजिए, क्योंकि उनका कहना है कि एसआईआर 3 साल तक होना चाहिए, वो 2 महीने में नहीं होना चाहिए और असेंबली इलेक्शंस के बाद ऐसे जल्दी में एसआईआर प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। ये टर्म उनका है कि एसआईआर जल्दी में हो रहा है। और अपने बात को रखने के लिए वो क्या कर रही है, वो अपने बात को रखने के लिए हर एक जिला में, हर एक बूथ में जहां पे भी बीएलओज बीमार हो रहे हैं काम करते करते, या फिर किसी और रीजन में, या फिर कोई मौत की घटना घट जाती है, तो वो उनको सामने आके कह रही है, ये देखिए, ये एसआईआर की वजह से हो रहा है। और इस पूरे जो इशू है, इस पूरे जो मुद्दा है, इस मुद्दे को अपने तरफ से और भी उसको साझा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे 1 लाख बीमार होने वाले को आर्थिक सहायता और 2 लाख मृतक परिवार को देने की घोषणा भी कर दी है। वो काम भी चल रही है। उल्टी तरफ ये तस्वीर भी है कि जहां पे वाहिद अकरम मंडल रानाघाट नॉर्थ ईस्ट के असेंबली के बीएलओ, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 800 वोटर्स है औरों की तरह, लेकिन उन्होंने 17 दिन में वो काम कर दिया। उनका कहना क्या है? उनका ऑन कोर्ट कहना है कि मैं कभी काम जो आया, जब भी काम आया मैंने उसको कर दिया अपने हिसाब से, और वो काफी खुश है अपने काम से। तो ये छवि भी तो है
लेकिन टीएमसी सरकार के खिलाफ जो विपक्ष के आरोप है वो सिर्फ 7-8 केस को, जहां जहां जो लोग बीमार हो रहे हैं उनका मेडिकल हिस्ट्री देखिए, वो हाइपरटेंसिव है, वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो वो उसका भी तो एक इफेक्ट आ रहा है। लेकिन वो सबको हटा के वो सिर्फ कह रहे हैं कि एसआईआर के लिए हो रहा है। विपक्ष का और भी एक लॉजिक है इस पूरे मामले में। वो कहते हैं कि जो बीएलओ बीमार हुए हैं वो कोमॉर्बिड है, उनको और भी बीमारी थी। जब कोविड के दौरान मौत बढ़ रही थी बंगाल में, तब यही सीएम जो हेल्थ मिनिस्टर भी है, वो उनका कहना था कि ये सब मौत कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिड है वो सब पेशेंट, इसके लिए इसको कोविड की वजह से मौत नहीं कहा जा सकता। तो अब उनका कोमॉर्बिडिटी कहाँ गया? अब उनका कोमॉर्बिडिटी नहीं दिख रहा है, तो सब यही दिख रहा है कि वो एसआईआर की वजह से हुआ है। तो इसी के चलते चुनाव आयोग ने ये वीडियो सामने लाया और उनको दिखाया कि देखिए ये भी एग्जांपल्स हैं जो काम कर रहे हैं। आप, ये आप पे है, आप किसको लेंगे? आप 7,66,00,000 वोटर्स का एसआईआर प्रक्रिया चल रहा है, 81,000 बीएलओज है, उनमें से 8-10 का एग्जाम्पल सेट करेंगे, या फिर वाहिद अकरम मंडल जो 100 के तनात में है उनके एग्जाम्पल सेट करेंगे। आप ग्लास को पूरा खाली देखेंगे या फिर आधा भरा हुआ है ये भी कहेंगे। संध्या जी, निश्चित तौर पर सौरभ, और यही वजह है कि इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरह से अपना चेहरा पेश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस पर हमलावर है। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, क्योंकि ममता सरकार जो है, या ममता बनर्जी किस तरह से पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए पूरा प्रबंध करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो टीएमसी के है वो जब चुनाव आयोग में जा रहे हैं, डेपुटेशंस दे रहे हैं, सीएम खुद सोशल मीडिया पे इसके बारे में लिख रही है। गणेश कुमार को जो सीईसी है हमारे देश के, उनको चिट्ठी लिख रही है। इसके चलते विपक्ष का जो कहना है, जो नैरेटिव उन्होंने उनके तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उनका कहना है असल में स्वरूपनगर हकीमपुर पोस्ट में जो तस्वीर सामने आया है, जहां पे देखा जा रहा है लाखों के तैनात पे बांग्लादेशी, वो लोग सारे देश में फैले हुए, तो वो आ रहे हैं और वो अपना बांग्लादेश जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है अभी हम अगर खुद से चले गए तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो हम चले जाना चाहते हैं, जैसे आए थे वैसे चले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको सामने रख के बीजेपी का कहना है असल में ममता बनर्जी का वोट बैंक वो भाग रही है। जी, निश्चित तौर पर सौरभ, वोट बैंक को लेकर के कहीं ना कहीं घबराहट पैदा होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया की जो प्रगति है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो पात्र मतदाता हैं वो लगातार इस प्रक्रिया के सहभागी बन रहे हैं और बीएलओज इसीलिए सम्मानित भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए